रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी प्रॉब्लम नंबर 3 है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो गाइस आप देखें, इसमें हमने I1 को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो चले आए हल करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्त होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं दोस्त, दूसरे होते हैं खास दोस्त। दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे खराब समय में आते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हें वहां से निकालते हैं और फिर चले जाते हैं। दूसरे होते हैं खास दोस्त, ये तुम्हारे ठीक ठाक समय में आते हैं, तुम्हें वहां से निकालते हैं और ऐसी मुसीबत में डाल के चले जाते हैं ना कि किसी का बाप नहीं बचा सकता तुम्हें को। तो गाइस सबसे पहला काम है हमारा नोड को आइडेंटिफाई करना। तो देखें ये हमारा एक नोड 1 है। नोड उसे कहता है गाइस, नोड उसे कहते हैं जो कह लें कि जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें की वायर आके मिलती है। वैसे तो बाइनरी नोड को छोड़ दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन उससे बड़े नोड को, हायर नोड को लाजमी यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। तो नोड वो पॉइंट है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें मिलें। यानी यहाँ पे देखें 2 रेजिस्टर्स की वायर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है, तो ये हमारे पास नोड 1 हो गया। और उसके बाद ये नोड 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी वही सीन है, 2 रेजिस्टर्स और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है। और नीचे एक पूरा सरफेस नोड बनता है, यानी पूरी सरफेस ही नोड है, लिहाजा ये हमारा तीसरा नोड है। जबकि हमें एक नोड लाजमी गाइस ग्राउंड करना होता है, तो आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी नोड को आप ग्राउंड कर सकते हैं। हमेशा हम ग्राउंड का लफ्ज़ ही ग्राउंड यानी ज़मीन से निकला है, तो हम नीचे वाली लेयर होती है उसको हमेशा ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पे 0 वोल्ट एग्जिस्ट करेंगे, ग्राउंड का मतलब ही 0 वोल्ट होता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं, हमें I1 फाइंड आउट करनी है। अगर हमें यहाँ के वोल्टेजेस मिल जाएं तो हम इनडायरेक्टली I1 को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे हम वोल्टेज का नाम रखते हैं V1, क्योंकि 1 नोड है, तो यहाँ पे V2 रख लेते हैं। तो हमें इनडायरेक्टली KCL अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि नोडल एनालिसिस की टेक्निक ही KCL से निकली है। तो लिहाजा KCL के मुताबिक करंट हमारे पास बराबर होती है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। और KCL का मतलब ही गाइस किरचॉफ करंट लॉ है, यानी करंट्स का लॉ, जहाँ पे करंट्स घूमती हैं। छिपकलियों का लॉ जिस तरह से होता है। कोई मजाक के मूड में बैठा है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो गाइस ये हम KCL अप्लाई करने लगे हैं नोड 1 पे। सोने पे सुहागा, जिस वायर में करंट पहले से मिली है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे करंट नहीं मिली वहाँ पे हमें ओहम्स लॉ लगाना है। तो चले आए लगाते हैं जी ओहम्स लॉ। ये इज इक्वल टू का साइन आपने इस्तेमाल करना है सेंटर में। तो गाइस इस वायर की बात करता चलूँ तो जितने वायर्स इसके घेरे में आएंगे सब पे KCL अप्लाई करूँगा। तो देखें गाइस इसमें अगर मैं करंट भेजता हूँ, यानी इसकी जानिब जाता हूँ इस वायर की, तो V1/6K आ जाएगा। वो किस तरह से जी, क्योंकि नीचे पूरी जो सरफेस है वहाँ पे 0 वोल्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट होगा। V1 बादशाह है, लेकिन बात इस तरह से आएगी V1 - 0 डिवाइडेड बाई 6K। तो 0 लिखते हैं, तो 0 आपको 0 हो, आप तो हमारे हीरो हो, तो लिहाजा 0 लिखने की बात नहीं है। तो इस वायर की बात करूं अब, तो इस वायर में भी यही लिखा जाएगा V1 - 0 डिवाइडेड बाय 12K। आपने I1 को नहीं लिखना है, I1 हमें अभी मालूम नहीं है, तो लिहाजा ये लिखा जाएगा V1 - 0। आपको 0 हो तो डायरेक्ट लिख दो V1/12K। अब गाइस कुछ बंदे यहाँ पे गलती करेंगे, वो रेजिस्टर को लिखना चाहेंगे, लेकिन उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाइस इनडायरेक्टली एक लीविंग करंट है, यानी हमारा फर्स्ट नोड से ही काम बन रहा है। हमें सेकंड नोड पे KCL अप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। देखिएगा मैं आपको किस तरह से समझाता हूँ। तो ये एक लिविंग करंट है, मेहमान जैसे गाइस हमने कुछ पकाया, उसके लिए मेहमान नवाजी के लिए कुछ ऑर्डर किया, उसने क्या किया जी, वो तो उठ के चला गया, उसका तो नुकसान हुआ, लिहाजा उसको राइट हैंड साइड पे हम नेगेटिव में लिखेंगे। लिविंग करंट को इस साइड पे आपने नेगेटिव लिखना है और एंटरिंग को पॉजिटिव लिखना है। तो ये इक्वेशन आ चुकी है, हमने तीनों वायर्स पे KCL अप्लाई कर दिया है जो जो नोड के घेरे में आ रही थी। अब आप इसको सॉल्व करें, पहले तो इसका बटा खत्म करें। इसको गाइस आप 12K से ज़रब दे दें पूरी इक्वेशन को, तो बटा खत्म हो जाएगा। 6 1 6 2 12 होता है, तो ये 2V1 आ जाएगा। यहाँ पे 12K से डायरेक्ट कैंसिल होगा, तो ये V1 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 6 कितना होता है, 72 होता है।
है, जिनको पहाड़ा नहीं आता है शर्म से डूब मर जाने की बात है। ये गाइस आ गया 3v1 इज इक्वल टू -72। v1 इज इक्वल टू 72 को 3 पे डिवाइड करना है, 3 2s हो जाता है, 3 4s हो जाता है, 24 आता है, तो ये -24 वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाती है। तो गाइज ये हमारी कोडिंग की लैंग्वेज है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। तो देखें गाइज v1 आपके सामने है, नोड की वैल्यू मालूम हो चुकी है। मैंने बोला था नोड v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपका काम इनडायरेक्टली बन जाएगा। तो i1 को कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी है गाइज। देखें i1 करंट है, वो इस वायर में फ्लो करती है, इसके वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। v1 इसके वोल्टेज है और 12K इसकी करंट है, सॉरी इसकी रेजिस्टेंस है। तो लिहाजा वैल्यूज पुट करें और अपना आंसर पाएं और इस क्वेश्चन से जान चुराते बने। तो देखें 12K से इसको डिवाइड करते हैं, K ऊपर जाके मिली बन जाता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। 12 1s और 12 2s 24 होता है, तो -2 मिली एम्पेयर हमारी करंट का जवाब आता है। तो इस तरह से गाइज ये क्वेश्चन हल हो जाता है।